आईपीएल 2025 के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। आज की वीडियो में आपको 3 बड़ी अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लें और अगर चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा। सबसे बड़ी अपडेट निकलकर यही सामने आ रही है कि शायद जेम्स एंडरसन आपको आईपीएल 2025 खेलते हुए नजर आए। जेम्स एंडरसन जिन्होंने हालिया में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए हैं, 704 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं टेस्ट में और शानदार बॉलर हैं टेस्ट के। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद अब उनका जो इंटरेस्ट है वो लीग क्रिकेट में आ रहा है। और अगर हम लीग क्रिकेट की बात करते हैं तो सबसे बड़ी लीग क्रिकेट है आईपीएल। तो आईपीएल में ये माना जा रहा है कि जेम्स एंडरसन को आप देख सकते हैं खेलते हुए आईपीएल 2025 में। और जेम्स एंडरसन ने आज तक आईपीएल का एक मैच भी नहीं खेला और इसका यही रीज़न वो बताते हैं कि अपनी जो मैच टीम के लिए वो फिट रहना चाहते थे और अपनी जो टीम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करना चाहते थे। तभी जेम्स एंडरसन ने आईपीएल में एक मैच भी अभी तक नहीं खेला और आईपीएल के हवाले से उनके बयान भी कुछ सही नहीं आते थे, उनको कुछ पसंद नहीं थी लीग क्रिकेट। हमने हमेशा देखा है तो उनके जो बयान थे वो आईपीएल के हमेशा अगेंस्ट ही आते थे। अब ये माना जा रहा है कि जेम्स एंडरसन अब लीग क्रिकेट में उनका ज़्यादा फोकस रहेगा। टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने जब से रिटायरमेंट लिया वो सिर्फ लीग क्रिकेट पर ही फोकस करेंगे। तो लीग क्रिकेट में आईपीएल से बड़ी लीग क्रिकेट कोई है नहीं। तो शायद 2025 में, जैसे आप सबको पता है कि आईपीएल में मेगा ऑक्शन होना है, तो उसमें शायद आपको जेम्स एंडरसन खेलते हुए नजर आए। वैसे जेम्स एंडरसन 40 अबव हो चुके हैं। अब ये भी देखना है कि कौन सी टीम उन पर जाती है मेगा ऑक्शन में। बॉलर तो शानदार है। अभी लास्ट टेस्ट मैच में जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी खेला था उसमें भी उन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। तो अभी भी जेम्स एंडरसन में वो काबिलियत है कि वो कर सकते हैं। लेकिन T20 में हमने उनको इतना बॉलिंग करते हुए देखा नहीं है जितनी वो टेस्ट के जितने शानदार बॉलर हैं। तो ये भी देखना है कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं जेम्स एंडरसन लीग क्रिकेट में। और ये भी देखना है कि मेगा ऑक्शन में कौन सी ऐसी टीम है जो जेम्स एंडरसन को खरीदती है, ये भी देखने वाली बात है। दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि शुभमन गिल शायद आपको पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे आईपीएल 2025 पे। इसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद आपको शुभमन गिल पंजाब की तरफ से खेलते नजर आएंगे। शुभमन गिल जिन्होंने लास्ट ईयर 2024 में गुजरात टाइटंस की कप्तानी की थी और प्लेऑफ तक भी नहीं लेकर आ पाए थे गुजरात टाइटंस को, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने अभी गुजरात टाइटंस छोड़ के मुंबई इंडियंस में उनका ट्रांसफ़र हो गया था। तो सारी जिम्मेदारी आ गई थी शुभमन गिल पे। हालांकि उस टीम में केन विलियमसन भी शामिल थे, लेकिन गुजरात टाइटंस फ्यूचर के लिए गया तो उन्होंने शुभमन गिल को कैप्टनसी की जिम्मेदारी दे दी। और गुजरात की परफॉर्मेंस आपने देखा कुछ ठीक ठाक नहीं आई। और हालांकि शुभमन गिल के बैट से भी इतने रन्स नहीं आए जब उनको कैप्टनसी दी गई। तो ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शुभमन गिल शायद आपको पंजाब किंग्स की तरफ से आईपीएल 2025 में खेलते हुए देखें। क्योंकि ये रिपोर्ट्स इसलिए भी सामने निकल कर आ रही है क्योंकि आपको याद होगा 2024 के आईपीएल में प्रीति जिंटा और शुभमन गिल जब बात कर रहे थे तब से ही बातें निकल के आ रही थी कि शायद आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे आपको शुभमन गिल। और शुभमन गिल के लिए भी ये चीज़ अच्छी है, अगर वो कैप्टनसी से जितना भी दूर रहते हैं उनके लिए खुद के लिए अच्छा है, उनके खुद भी रन आना शुरू हो जाएंगे। हमने देखा है गुजरात के लिए जब से उनको कैप्टनसी गुजरात टाइटंस की दी गई तो उन पर बहुत प्रेशर आ गया और ना उनसे खुद की रन्स बन रहे हैं और टीम के भी हालात बिल्कुल ही ख़राब चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही फैसला होगा शुभमन गिल के लिए कि अगर वो गुजरात टाइटंस को छोड़कर पंजाब किंग्स की तरफ वो चले जाते हैं। तीसरी बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि स्टीव स्मिथ भी होंगे आईपीएल ऑक्शन में अवेलेबल होंगे। हमें आपको जैसे पता है कि लास्ट 2 सालों से स्टीव स्मिथ अनसोल्ड जा रहे हैं आईपीएल ऑक्शन में, लेकिन इस बार की ये खबरें आ रही हैं कि स्टीव स्मिथ शायद आपको आईपीएल ऑक्शन में नज़र आएंगे और कोई सी टीम स्टीव स्मिथ को आई थिंक पिक कर ही लेगा इस बार, क्योंकि जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस आई है। पहले बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट पे क्रिटिसिज्म होता था, जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट की हम सब बात करते हैं कि स्टीव स्मिथ का उस तरीके का गेम नहीं है मॉडर्न डे का जो आजकल बाकी ओपनर्स का। आप ट्रेविस हेड को निकाल के देख लें, आप जेक फ्रेजर मैकग्रा को निकाल के देख लें, आप अभिषेक शर्मा को देख सकते हैं, यशस्वी जायसवाल, ये सब मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं। और जिस तरीके से हाई स्ट्राइक रेट रख के लोग खेलते हैं उस तरीके से शायद आपको स्टीव स्मिथ खेलते हुए नज़र नहीं आते। ओडीआई और टेस्ट स्टीव स्मिथ बड़ा शानदार खेलते हैं, उस पर तो उसकी काबिलियत पर कोई को शक नहीं है। लेकिन T20 की जब बात आती है तो हमने देखा है कि उनको ज़्यादातर फ्रेंचाइज पिक नहीं करती। और ये बातें इसलिए भी निकल कर सामने आ रही हैं क्योंकि अभी स्टीव स्मिथ ने मेजर लीग क्रिकेट खेली थी, उसमें वो
वॉशिंगटन फ्रीडम के कैप्टन थे और क्या शानदार बैटिंग की है उन्होंने उस पूरे सीज़न। एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ स्टीव स्मिथ ने बैटिंग की है और अपनी टीम को टाइटल जितवाने में भी कामयाब हो पाए हैं। उनके साथ ट्रेविस हेड ओपनिंग कर रहे थे जो कि अलग ही लेवल पर खेलते हैं। जिस तरीके से मॉडर्न डे की अगर हम बात करें तो ट्रेविस हेड से ऊपर अभी तक कोई प्लेयर नहीं चल रहा। आप कह सकते हैं बड़े मोमेंट्स पे हमेशा आकर ट्रेविस हेड शानदार ही परफॉर्म करते हैं। तो अब ये भी देखना है, तो अब स्टीव स्मिथ को निकल की बात सामने आ रही है कि स्टीव स्मिथ शायद आईपीएल ऑक्शन में आपको नज़र आए और कोई ना कोई टीम उनको ले ले, क्योंकि जिस तरीके से एमएलसी टूर्नामेंट वो जीत कर आ रहे हैं तो अभी उनके हाई चांसेस और एक अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है और एज ए कैप्टन जितवा कर आ रहे हैं। तो फिर ये भी देखना पड़ेगा आईपीएल में क्या कोई टीम इन्हें एज अ कैप्टन अपनी टीम में रखती है, क्योंकि हम देख रहे हैं लखनऊ को भी कैप्टन की ज़रूरत है, क्योंकि केएल राहुल छोड़ देंगे लखनऊ, ऐसा चांसेस है। पंजाब को भी कैप्टनसी की ज़रूरत है। दिल्ली कैपिटल्स में भी ये जा सकते हैं अगर ऋषभ पंत वहाँ पर नहीं रहते और ऋषभ पंत किसी दूसरी फ्रेंचाइज में चले जाते हैं। तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं स्टीव स्मिथ के पास कि भाई कौन सी फ्रेंचाइज में जाते हैं, और अगर एज अ कैप्टन या एज अ प्लेयर भी उनको मौका मिले तो वो एक शानदार प्लेयर भी हैं। ऐसी और आईपीएल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देगा।